आज वैश्विक फलक पर भारत जहां सबसे तेजी से विकास करते देशों में गिना जाता है, उसी अनुपात में हम नगरीकरण के मामले में भी तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट विश्व शहरीकरण संभावना रिपोर्ट 2025 की माने तो आज भारत की करीब 36% आबादी नगरीय हो चुकी है और अगले 5 सालों में यह संख्या 40% तक हमको पहुंचाना है। 2050 तक हमारे देश की आधी आबादी नगरीय होगा, ये लक्ष्य हमारा है। यानी जब हम अपनी आजादी की शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तब गांव का देश कहा जाने वाला भारत शहरों का देश बन जाएगा। ये हम लोगों का सपना है। बिहार की करीब 15.6% आबादी शहरीकृत है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। यह आंकड़ा विकास के पायदान में हमारे पिछड़ेपन को रेखांकित करता है, जो दूसरी तरफ व्यापक संभावनाओं की ओर भी इशारा करता है। इन्हीं संभावनाओं को समग्र विकास के सुखद नतीजों में बदलने के लिए राज्य की नवनिर्वाचित सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक से ही प्रयास शुरू कर दिया है। उसी कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इनमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के अलावा सीतामढ़ी, सोनपुर को भी शामिल किया गया। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। प्रथम कैबिनेट में नगर विकास से जुड़े तमाम हितधारकों की यह मंथन बैठक भी उसी दिशा में एक सुखद पहल है। इसी मंथन में संभावनाओं और सीमाओं के बीच तालमेल बनाकर कैसे शहरीकरण करें, हम सस्टेनेबल शहर, इंक्लूसिव शहर, फ्यूचर के शहर कैसे बने, इस पर विचार करना हम सबको है। हम सब ने बड़ी युवा और कार्यशील आबादी वाले राज्य हैं। साथ ही हमारी जमीनों पर जनसंख्या का बोझ सबसे अधिक है, इस पर भी विचार करना है। सबसे घनी आबादी का राज्य हमारा बिहार है। हम अपने लघु सीमांत किसानों, हाशिए पर खड़ी आबादी को केंद्र में रखकर भी विचार करना होगा। हमें देश और दुनिया में टाउन प्लानिंग के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और उभरती चुनौतियों को भी दृष्टिगत करना होगा। ईज ऑफ लिविंग के साथ